Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, this is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about a very interesting subject in birth chart because special for youngsters who are planning to make our future in any field. So I'm talking about career astrology today, career or job, which type of job or which type of business is suitable as per your birth chart. So you know very well that my all prediction are based on Indian Vedic astrology, nothing to do with Western astrology and nothing to do with any other Jyotish Shastra. It is only belongs to Indian Vedic astrology. So guys, आज जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टेड है, खास करके जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, आगे अपना फ्यूचर प्लान करने वाले हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर हमारा भविष्य, हमारा हिंदुस्तान का भविष्य, हमारे देश का भविष्य उनके ऊपर टिका हुआ है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा हाउस है और उस हाउस में ऐसे कौन से प्लैनेट हैं कि अगर वो हो तो आपकी लाइफ में आप बिज़नेस करेंगे या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे और आपको उसमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइस, बिज़नेस और प्रोफेशन को जानने के लिए आपको आपके चार्ट का 10th हाउस देखना है। क्या आपके 10th हाउस में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, आपके 10th हाउस में कोई प्लैनेट एग्जाल्टेड है या आपके 10th हाउस में कोई प्लैनेट ऑन साइन में है। यहाँ पर हम ये ना भूलें कि 10th हाउस जो काल पुरुष की कुंडली में सैटर्न रिप्रेजेंट करता है 10th हाउस को। एक तो आपका लगन चार्ट हो गया, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, और एक होता है कि आपका काल पुरुष का कुंडली होता है, उसमें 10th हाउस और 11th हाउस को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है तो वो ये बोलता है कि भाई जितना हार्डवर्क करेगा, ऑनेस्टी से चलेगा, डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, मैं तेरे को लाइफ में ग्रोथ दूंगा। अब आपके बर्थ चार्ट में आपका लगन क्या है? आपका मेष लगन है, आपका टॉरस लगन है, आपको लियो लगन है, आपका स्कॉर्पियो लगन है, या आपका एक्वेरियस लगन है, या आपका टॉरस लगन है, उसके अकॉर्डिंग आपके 10th हाउस में कौन सा साइन है, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। सपोज़ करें आपका एरीज असेंडेंस है और आपके 10th हाउस में 10 नंबर ही है, यानी कि शनि जी का साइन है आपके एरीज साइन में, एरीज हॉरोस्कोप में। तो अगर आपके शनि 10th हाउस में ही प्लेस्ड हैं, यानी बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 10th हाउस, सैटर्न प्लेस्ड इन योर 10th हाउस or Saturn placed in your 11th house, it means you will definitely apply for government job and you will definitely do government job. आप लाइफ में गवर्नमेंट जॉब करेंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब बड़ी इजीली मिल जाएगा अगर आपका सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड होकर आपके 5th हाउस में जाकर बैठ गया, जहाँ पे 5 नंबर है, या आपके 3rd हाउस में जाकर बैठ गया, या आपके 11th हाउस में जाकर बैठ गया, या आपके 9th हाउस में जाकर बैठ गया, तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। और अगर आपके एरीज असेंडेंस के हॉरोस्कोप में मार्स और सन की प्लेसमेंट भी अच्छी है, फॉर एग्जांपल आपका मार्स ऑन साइन में है, 1st हाउस में है, सन आपका 5th हाउस में है, या सन और मार्स 9th हाउस में है, या सन और मार्स आपके 11th हाउस में चले गए, सैटर्न 10th हाउस में है, तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सो गाइज़, हमारा जो बर्थ चार्ट है ये हमें बताता है कि हमारे बर्थ चार्ट में गवर्नमेंट जॉब के कितने % चांसेस हैं। और अगर 10th हाउस में राहु एग्जाल्टेड होकर बैठ गए, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं मेष लगन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज़ करें 10th हाउस में राहु एग्जाल्टेड होकर बैठ गए, तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। उसी तरीके से एरीज असेंडेंस में अगर सैटर्न 10th हाउस में है, ऑन साइन में है, तो आप डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। आप पॉलिटिकल करियर आपका बहुत अच्छा होगा और आपके सोर्स ऑफ अर्निंग बड़े अच्छे होंगे। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और सैटर्न आपके 10th हाउस में है, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप किसी किस्म का कोई पेट्रोल पंप खरीद लें, या वाइन की शॉप चला लें, या प्रॉपर्टी का काम कर लें, प्रॉपर्टी डीलर बन जाएं, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ में आप इन्वॉल्व हो जाएं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते तो। खास करके सैटर्न अगर 10th हाउस में है और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, व्हीकल सेल परचेज़ का काम करते हैं, या लीकर का यानी वाइन अल्कोहल का काम करते हैं, या आप किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो भी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगी और आपका नेम फेम बढ़ेगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की।
टॉरस असेंडेंस के 10th हाउस में एक्वेरियस साइन है, ये भी सैटर्न को रूल करता है। कालपुरुष की कुंडली में भी 10th हाउस जो मैंने पहले बता चुका हूँ सैटर्न रूल करता है। टॉरस असेंडेंस के लिए अगर सैटर्न आपके 10th हाउस में है, सैटर्न आपके 9th हाउस में है, सैटर्न आपके 1st हाउस में है, सैटर्न आपके 4th हाउस में है, या सैटर्न आपके 7th हाउस में है, बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 10th हाउस, सैटर्न प्लेज इन योर 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, योर 4th हाउस, यू विल डेफिनेटली इन गवर्नमेंट जॉब। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर कोई महादशा आपके ऊपर राहु की चल रही है या महादशा किसी अच्छे प्लैनेट की नहीं चल रही, तो थोड़ी सी स्ट्रगल आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते तो आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी, जैसे मैंने एरिस के लिए बोला है, प्रॉपर्टी का काम, या आपके लिए व्हीकल सेल परचेज़ का काम, या आपके लिए किसी किस्म के भी ब्रोकरेज का काम, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। ऐसे लोग आईटी में भी बड़ा अच्छा नाम हासिल कर सकते हैं। अगर बर्थ चार्ट में मरकरी की भी प्लेसमेंट अच्छी है तो आप आईटी इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपका सैटर्न बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 10th हाउस प्लेज इन योर 4th हाउस, यू विल डेफिनेटली इन्वॉल्व इन आईटी रिलेटेड वर्क। आप कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिलेटेड कोई भी काम करेंगे। अगर 10th हाउस में सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो डेफिनेटली आप कंप्यूटर से रिलेटेड या तो कंप्यूटर को असेंबल करेंगे या सॉफ्टवेयर असेंबल करेंगे, आईटी से रिलेटेड ही आप कोई ना कोई काम करेंगे। अगर आपके 10th हाउस में शनि और राहु का कंजक्शन है और आपका टॉरस असेंडेंस है। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। अगर आपका जेमिनी असेंडेंस है, आपके 10th हाउस को रूल करते हैं जुपिटर, जो कि आपके लगन के लिए ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट नहीं है। अगर आपके 10th हाउस में जुपिटर हैं, ऑन साइन में है, तो आपको गोल्ड का काम बहुत अच्छा सूटेबल रहेगा। आपको धर्म कर्म से जुड़ा हुआ काम बड़ा अच्छा रहेगा। आप आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे लेक्चरार बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे गाइडर बन सकते हैं, या आप बहुत अच्छा लाइफ में किसी को ज्ञान दे सकते हैं। अगर आपके 10th हाउस में जुपिटर है, जेमिनी असेंडेंस में है, या 10th हाउस का लॉर्ड होकर वो 7th में जाकर बैठ गया है, तो भी आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी बिज़नेस में। आप गोल्ड का बिज़नेस कर सकते हैं, या आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं किसी किस्म का। कोई भी आप इंस्टीट्यूट अगर खोलेंगे उसमें आपको काफ़ी राइजिंग मिलेगी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। अगर आपका कैंसर असेंडेंस है, आपके 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बनेंगे मार्स। यहाँ पर मार्स अगर आपके 10th हाउस में प्लेस्ड हैं तो पहले तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आप डिफेंस में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, आप देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और आपको वहाँ पर काफ़ी महारत हासिल होगी। क्योंकि 10th हाउस में यहाँ पर मंगल जो हैं अगर अपनी राशि में होंगे तो बहुत अच्छा योग बनाएंगे, जिस वजह से आपको बहुत अच्छी ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलेगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके 10th हाउस में मार्स है, आपको किसी किस्म का भी टेक्निकल लाइन में इन्वॉल्व होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 10th हाउस में मार्स है तो आप कोई वर्कशॉप खोल सकते हैं, या कोई एक ऐसा बड़ा जिसको बोलते हैं गैरेज खोल सकते हैं, जिसमें आप पुरानी गाड़ी को लेकर सेल कर सकते हैं, गाड़ी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी फील्ड आपके लिए जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके 10th हाउस में मार्स है। अब कैंसर असेंडेंस है, 10th हाउस में मार्स है, और अगर आप ये काम करते हैं आपको बहुत राइजिंग मिलती है। और अगर 10th हाउस का लॉर्ड होकर वो आपके 4th हाउस में जाकर बैठ गया, 5th में बैठ गया, 11th में बैठ गया, या 9th में बैठ गया, तो आप जो बिज़नेस करेंगे वो बिज़नेस मंगल से रिलेटेड होना चाहिए। यानी प्रॉपर्टी सेल परचेज़ का होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी आपकी होनी चाहिए, आपको इंजीनियरिंग लाइन बड़ी सूट रहेगी, आप कंप्यूटर असेंबलिंग का काम कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को असेंबलिंग का बिज़नेस कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत सूटेबल रहेंगी और गुड फॉर्चून आपके लिए काम करेगा। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। लियो असेंडेंस आपके लिए 10th हाउस को रूल करते हैं टॉरस साइन। टॉरस साइन को रूल करता है वीनस। और अगर आपके बर्थ चार्ट में 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही है तो आप लेडीज़ से रिलेटेड कोई काम करें, जैसे ड्रेस मटेरियल का बिज़नेस कर लें, बुटीक खोल लें, या लेडीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ सेल परचेज से रिलेटेड आप कुछ भी कर लें। कोई बॉडी शॉप खोल लें जिसमें आपको आप लेडीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, परफ्यूम सेल कर रहे हैं, तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। होटल लाइन में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपका रेस्टोरेंट हो सकता है, होटल हो सकता है, क्योंकि आपके 9th हाउस के लॉर्ड मार्स बन रहे हैं, 10th हाउस के लॉर्ड आपके वीनस बन रहे हैं, तो आप होटल लाइन में भी काफ़ी कामयाब हो सकते हो। आप
प्रॉपर्टी में भी कामयाब हो सकते हो। लेकिन वीनस अगर 10th हाउस में है तो मैंने देखा है अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर लो, गोल्ड का काम कर लो, या लेडीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल करें या उस चीज़ का शोरूम खोल कर बैठ जाएँ आप, तो आपको लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलेगी। अब बात करते हैं जेमिनी वर्गो साइनस की। वर्गो साइनस के लिए 10th हाउस में जेमिनी साइन है जो कि मरकरी का है। आप बहुत अच्छे स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड गेंस रह सकते हैं। स्टॉक मार्केट में की गई इन्वेस्टमेंट आपके लिए अनएक्सपेक्टेड फ्रूट लेकर आएगी। स्टॉक मार्केट में आपको अनएक्सपेक्टेड गेंस मिलेंगे, आप इंट्राडे कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकरेज हाउस खोल सकते हैं, या आप किसी किस्म का भी कोई ब्रोकरेज से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज मिले, या आप हर एक तरह से आप लाइफ में ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कोई भी काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल ट्रेड का काम वर्गो साइनस के लिए, अगर मरकरी आपके 10th हाउस में है, या मरकरी आपके 10th हाउस का लॉर्ड होकर फर्स्ट में जाकर बैठ गया, 11th में बैठ गया, 9th में बैठ गया, या आपके 5th हाउस में बैठ गया, तो एक ये राजयोग बनाता है। तो आप किसी किस्म की फील्ड में भी आप कोई भी काम अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड करते हैं तो आपको उसमें बहुत सफलता मिलती है, बहुत फाइनेंसेस आपको मिलते हैं, बहुत लाइफ राइज रहती है, लाइफ में राइजिंग मिलती है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की भी प्लेसमेंट अच्छी है और मरकरी भी वेल प्लेस्ड है, तो आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है यहाँ पर। अब बात करते हैं लिब्रा साइनस की। लिब्रा साइनस आपके लिए अगर हम देखें तो आपके जो 10th हाउस की पोजीशन है वहाँ पर 4 नंबर पड़ेगा, यानी कि मून का साइन पड़ेगा। कैंसर है जो जिसको मून रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी आप कोई प्रॉपर्टी बनाकर रेंट पे दे सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप अगेन अगर आपका मून रिप्रेजेंट करता है, आप कन्फेक्शनरी के शॉप खोल सकते हैं, आप किसी किस्म के जिसको हम बोलते हैं ग्रोसरी शॉप खोल सकते हैं, आप ब्रोकरेज के काम में जा सकते हैं, आप LIC एजेंट हो सकते हैं, या आप किसी भी चीज़ में बड़ी महारत हासिल करेंगे जो ब्रोकरेज से रिलेटेड होगी, क्योंकि आपके 10th हाउस में कैंसर साइन है जिसको मून रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो साइनस की। स्कॉर्पियो साइनस आपके बर्थ चार्ट में आपके 10th हाउस को लियो साइन रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर 10th हाउस में ही आपके सन प्लेस हैं लियो साइन में, आप गवर्नमेंट जॉब में ज़रूर जाएंगे, और डिफेंस में भी आप जा सकते हैं, आर्मी या नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में चला गया तो आप बिजनेसमैन बनेंगे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे, जिसमें आपको बहुत राइजिंग मिलेगी। अगर आपका सैटर्न भी वेल प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो साइनस में, बीइंग अ लॉर्ड ऑफ 3rd and 4th हाउस, इफ़ सैटर्न प्लेस इन गुड हाउस, देन आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोल सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छा गेन मिलेगा। आप इंडस्ट्रिस्ट बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री के ओनर हो सकते हैं जिसमें आपके अंडर काफ़ी ज़्यादा लेबर काम करेगी, या हम बोल सकते हैं वर्कर्स आपके अंडर काम करेंगे। आप यहाँ पर मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मशीनरी से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोल सकते हैं। सो स्कॉर्पियो साइनस अगर आपका मार्स वेल प्लेस्ड है, अगर आपका सन वेल प्लेस्ड है, या सन और मार्स का कॉम्बिनेशन आपके 10th हाउस में है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में पक्का जाएंगे, या आप स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, या बहुत ज़्यादा लाइफ में राइज करेंगे, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं। तो अगर आपका लगन लॉर्ड होकर मार्स आपका 10th हाउस में है, सन के साथ है, तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, फेम प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, और 25th और 28th एज जो रहेगी आपकी, वो आपकी भाग्य वर्धक रहेगी। अब बात करेंगे सजिटेरियस असेंडेंस की। आपके 10th हाउस में वर्गो साइन है जो कि मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेडिंग का बिजनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बड़ा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इंट्रा डे आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल है। जितना ज़्यादा आप बिज़नेस करेंगे, अगर आपका स्कॉर्पियो साइनस है और मरकरी आपके 10th हाउस में है, आप उतना आप लाइफ में राइज करेंगे। आपके सोर्स ऑफ अर्निंग मल्टीपल सोर्स से होंगी, और आपके जो फाइनेंसेस होंगे वो बड़े अल्टीमेट रहेंगे लाइफ में। अगर आपके 9th लॉर्ड 9th में है और 10th लॉर्ड 10th में, या 9th और 10th का कोई कम्बिनेशन आपके 10th हाउस में हो रहा है, तो यू बिकम अ वेरी फॉर्चुनेट पर्सन इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। आप जिस चीज़ को भी हाथ डालेंगे, आपकी जो मिट्टी होगी वो सोना होगी। अगर आपके ऊपर महादशा किसी रूलिंग प्लैनेट की 9th लॉर्ड या 10th लॉर्ड की चल रही है, फिर तो क्या कहने। सो अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। कैप्रिकॉर्न असेंडेंस आपके 10th हाउस में 7 नंबर होगा, और अगर यहाँ पर सैटर्न एग्जाल्टेड है, सबसे पहले अगर यहाँ पर सैटर्न एग्जाल्टेड है, आप गवर्नमेंट जॉब में हो गए। You will definitely in government job if Saturn exalted in your 10th house, being a Lagan Lord placed in 10th house.
अगर यहाँ पे मरकरी और सैटर्न का कंजक्शन हो जाता है तो भी गवर्नमेंट जॉब कंफर्म है। अगर आपके 10th हाउस में सैटर्न एग्जाल्टेड पोजीशन में डिग्रीकली स्ट्रॉन्ग है तो आप टीचर बन सकते हो, लेक्चरार बन सकते हो, आप अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, या आप गवर्नमेंट से के साथ कुछ ज्वाइनिंग हैंड के साथ यानी पार्टनरशिप के साथ कोई ऐसा काम, स्कूल या इंस्टीट्यूट खोल सकते हो जिसमें आपको बड़ी ग्रोथ मिलेगी। अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में एग्जाल्टेड है तो ये एक राजयोग है जिसमें लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट्स, फेम, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और आप गवर्नमेंट जॉब को सारी ज़िंदगी एंजॉय करेंगे और आपकी तरक्की भी बड़ी होगी। और अगर यहीं पर आपके लगन लॉर्ड होकर सैटर्न बीइंग ए लॉर्ड ऑफ योर फर्स्ट हाउस यहाँ पर 10th हाउस में प्लेस हैं, क्योंकि 10th हाउस में 7 नंबर है जो वीनस का है, और वीनस भी आपके वेल प्लेस्ड हैं, आपके 11th हाउस में है, आपके 9th हाउस में है, आपके फर्स्ट हाउस में, आपके 5th हाउस में, 4th हाउस में, तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी जो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगी। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस। एक्वेरियस असेंडेंस आपके लिए 10th हाउस में यहाँ पे स्कॉर्पियो का साइन होगा जो कि जिसको मार्स रूल करते हैं, और अगर मार्स आपके 10th हाउस में प्लेस्ड हैं या 11th हाउस में प्लेस्ड हैं, यू विल बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर, यू विल बिकम वेरी गुड बिजनेसमैन। आप इंजीनियरिंग लाइन में होगे, अगर आप जॉब करते हो तो आप बड़े अच्छे सक्सेसफुल इंजीनियर होगे, या आप कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर होगी जिससे आपकी समाज में बहुत इज्जत होगी। 10th Lord being a Mars plays in 11th house, you will get lot of source of earning in your life. You will get bundles of money, bundles of achievements will knock you if 10th Lord is in your 11th house. So Aquarius ascendants, अगर आपके Mars आपके 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, या आपके 4th में है, आपके 5th में है, आपके 9th में है, आपको लाइफ में बिजनेस करना चाहिए या आपको इंजीनियरिंग लाइन ज्वाइन करनी चाहिए जो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगी। प्रॉपर्टी भी आपके लिए, प्रॉपर्टी बिजनेस भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आपके लिए अल्टीमेट रहेगी क्योंकि आपके 5th हाउस के लॉर्ड जेमिनी साइन वहाँ पर जाता है जो कि मरकरी रिप्रेजेंट करता है, और 10th लॉर्ड अगर 11th में प्लेस है तो उसका 7th आस्पेक्ट आपके 5th हाउस में जा रहा है जो एक तरह से राजयोग बनाता है। आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइफ में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। पाइसेस असेंडेंस आपके 10th हाउस में जुपिटर का साइन सेजिटेरियस है, और अगर जुपिटर आपके 10th हाउस में है आप स्पिरिचुअल गुरु होंगे, आप बहुत बड़े धर्मी कर्मी होंगे, आप धर्म कर्म को बहुत मानते होंगे, आप पाठ पूजा में बड़ा विश्वास रखते होंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स की भी वेल प्लेसमेंट है। अगर 10th हाउस में मार्स और जुपिटर का कंजक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली यू विल बी इन गवर्नमेंट जॉब। अगर आपके 10th हाउस में सन है, मार्स है, जुपिटर है तो आप गवर्नमेंट जॉब में पक्का होगे, या इनमें से कोई भी प्लैनेट है तो भी आप गवर्नमेंट जॉब में पक्का होगे। अगर आपके 10th हाउस में सेजिटेरियस साइन में सैटर्न, सन, मार्स और जुपिटर इनमें से कोई भी प्लैनेट है या इनका कंजक्शन है तो भी आप गवर्नमेंट जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। आपको ज़रूर एफर्ट्स करने चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, और अगर आप बिज़नेस करते हो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप गोल्ड का बिज़नेस कर सकते हैं, आप रोल्ड गोल्ड का बिज़नेस कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छे गाइडर बन सकते हैं, बहुत अच्छे जिसको बोलते हैं आप लेक्चरार बन सकते हैं। सो ओवरऑल गाइज यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन योर 10th हाउस। अकॉर्डिंग टू 10th हाउस, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ 10th हाउस यू प्लान योर करियर। 80 to 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके बर्थ चार्ट में क्या योग हैं, क्या 10th हाउस में प्लैनेट है, या उनका 10th हाउस कैसा है कि किस फील्ड में उनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। 80 से 90% लोग उस रास्ते पे होते हैं जो रास्ता उनके लिए बना ही नहीं होता, सिर्फ 10 या 20% लोग उस रास्ते पे होते हैं जो उनके लिए बना होता है। सो गाइस ये बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपकी स्ट्रगल लाइफ में कम हो। अगर आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करेंगे और वो आपको बताएंगे कि आपके 10th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, आपका 10th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेटेड तो नहीं है, एग्जाल्टेड है या ऑन साइन में है, या क्या कंजक्शन किसके साथ बन रहा है, आपके 10th हाउस में राहु केतु का एक्सिस तो नहीं है, वो आपको सब बताएंगे, थॉरली आपको गाइड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप अपना फ्यूचर प्लान करें। आपको पॉलिटिशियन बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब अगर मार्स यहाँ पर 10th हाउस में है तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हो। राहु 10th हाउस में किसी के है तो वो पॉलिटिशियन बन सकता है। अगर आपके मार्स केतु का कंजक्शन है तो आप सिविल सर्जन बन सकते हो या आप डिफेंस में जा सकते हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ योग्स इन बर्थ चार्ट। यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन योर 10th हाउस और वेयर 10th हाउस लॉर्ड प्लेज इन योर बर्थ चार्ट इफ योर 10th हाउस इज empty. So guys, keep watching my videos and must visit my website www.akastrologyzone.com and must subscribe my channel if you like my video. Thank you. Namaskar. Sat Sri Akal. Jai Hind.